आप सभी का स्वागत है हमारे बीच। जो जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है। और जो इस वक्त प्रैक्टिकली यहाँ हमारे साथ वास्तविक रूप से बैठे हुए हैं उनका भी स्वागत है। आज हमारे बीच आचार्य अनिल शास्त्री जी, जो कि हमारी आर्य समाज में पहली दफा आ रहे हैं और बहुत नए नए लोगों को बुलाते रहते हैं। और इनका विषय जो है वह मानव जीवन के अनमोल धन, ये टॉपिक आज का रहेगा। और इनके बारे में कुछ अधिक जानकारी में जब और लोग आ जाएंगे तो उसके बाद में फिर आपको इनकी सारी जानकारी दूंगा। ठीक है जी। तो लगभग 45 ठीक है। आज हम सब परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा, उसकी दया और उसके शुभ आशीष को अनुभूत करते हुए पूर्णिमा का आज दिन है और इस सांध्यकालीन बेला में एक जो चिंतन का पुष्प मैं अर्पित करने लगा हूँ, तो एक चिंतक बहुत बड़े लेखक हुए जिनको हम शापनहावर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि सांध्यकालीन बेला थी, अभी सूर्य अस्ताचल की ओर गया था और हल्का हल्का अंधेरा था, तो वो बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में घूम रहे थे तो माली ने आवाज देकर के कहा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको जाना कहाँ है, कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गए हैं। तो ये तीन चार प्रश्न सुनने के बाद शापनहावर अपने सिर के ऊपर हाथ रख के नाचने लगा और कहने लगा कि आज तक ये प्रश्न मुझे समझ ही नहीं आए थे। इनका जो प्रभाव मेरे ऊपर हुआ है वो कितना भी मैंने पढ़ा लिखा उससे हुआ ही नहीं था। वास्तव में ये जो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, चाहे माली की आवाज समझें या वेदों के मंत्रों की आवाज समझें या गुरु ज्ञानियों सिद्ध संत साधकों महापुरुषों की आवाज समझें, ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के सामने है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया हूँ। जब नामकरण संस्कार होता है तो नामकरण संस्कार के समय पिता यही तो प्रश्न करता है अपनी संतान से। शिशु छोटा है, उसके श्वास को आधार बना करके कहता है त्वम कोसी कतमोसी कस्योसी को नामोसी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। और फिर स्वयं ही उत्तर भी देता है कि तुम अमृतोसी, तुम, तुम्हारा ये नाम है, फिर नाम धरा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन की जो यात्रा है वो सीधी और सरल नहीं है, वो बड़ी उबड़ खाबड़ है। ऊंचाई भी आती है, खाई भी आती है, हर तरह के रास्तों से होके गुजरना पड़ता है। तो हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे परमपिता परमात्मा, आप कण कण में व्यापक हो, जर्रे जर्रे में समाये हो, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है, अद्भुत है, महान है। आपके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फूल भी नहीं खिलता। आपकी कृपा हुई है कि हम बार बार लगातार चिंतन करते हैं
विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो ये सत्संग का जो हमें अवसर मिला है, तो इसमें हमारे अंदर लगन लगे, हम विचार करें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन के धन क्या है, हमारे जीवन किस तरफ जा रहा है, हम किस किस तरफ जा सकते हैं, हमने क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा आत्मचिंतन, थोड़ा सा आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण हम सब करेंगे। तो आइए मिलकर के 3 बार ओम का उच्चारण करें, बड़े प्रेम से, तनाव रहित होकर, शांत होकर, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हुए। आइए मिलकर के बड़े प्रेम से 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओ ओ मधुमन में क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचं वदतु मधुमदा भूयसं मधुसंदृशः, मधोरश्मि मधुतरो, मधुद्यान मधुमत्तरः, जायते मधुमती, वाचं वदामि शान्तिवान्, वाचं वदामि शान्तिवान्। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो वह तो कौन लगावे पार, कौन लगावे पार। सदा सदा के साथी मेरे, तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तिहारा, तेरा ही गुणगान करूं। तप संयम के जीवन राखूं, क्षमा का श्रृंगार करूं, हर पल सिमरूं नाम तिहारा, तेरा ही गुणगान करूं, तेरा ही प्रभु नाम जपूं, तेरा ही मैं ध्यान धरूं। आर्य समाज के अगर ध्रुव तारा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। आदरणीय श्री अजय सहगल जी और आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सभी अधिकारीगण, पूज्या पवित्र मातृशक्ति, धर्म प्रेमी भद्र पुरुषों, इस चिंतन की श्रृंखला में आज जो हम विचार करने लगे हैं और जो विषय है वो जीवन के अनमोल धन। इसको अगर हम 2 भागों में बांटें तो एक तो मानव जीवन और दूसरा उसके अनमोल धन।
और जीवन एक ऐसी अनसुलझी पहेली है कि जीवन के विषय में अलग अलग लोगों की राय है, या कहिए कि अलग अलग अनुभव है। किसी ने कहा कि जीवन क्या है, तो बताया गया कि जीवन कागज की पुड़िया है। पूछा गया कि जीवन क्या है, तो किसी ने कहा कि मिट्टी का ढेला है जीवन। किसी ने कहा नहीं नहीं, हवा का झोंका है जीवन। किसी ने कहा जीवन मेरे हिसाब से एक संघर्ष है। किसी ने कहा नहीं, एक चुनौती है। किसी ने कहा सांसों की पूंजी है जीवन। तो किसी ने कहा पानी का बुलबुला है जीवन। किसी ने कहा नहीं नहीं, दुखों का घेरा है। किसी ने कहा मृत्यु का फेरा है। तो किसी चिंतक ने कहा कि जीवन एक परीक्षा है। और परीक्षा भी कैसी? अगर विद्यार्थियों की परीक्षा होती है तो एक क्लास में एक जैसा ही सभी विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र होता है। लेकिन मानव जीवन को अगर परीक्षा माना जाए तो सबके जीवन का परीक्षा पत्र एक जैसा नहीं होता है। और प्रश्न पत्र हमेशा बदलता रहता है। अगर गहराई से चिंतन करेंगे तो कभी कभी व्यक्ति के स्वास्थ्य की परीक्षा होती है, और उसके साथ ही कभी कभी मनोबल की परीक्षा होती है कि मनोबल कितना मजबूत है, संतुलन बना करके कितना चल सकता है, बैलेंस कितना रख सकता है, लड़खड़ाता तो नहीं है। और इसके साथ ही कभी कभी बुद्धि की परीक्षा होती है कि आदमी सोचता कैसे है, आदमी की अंदर की जो भावनाएं हैं उनकी भी परीक्षा होती है। लेकिन कभी कभी धन की परीक्षा होती है। और इसके साथ में अगर आप और ज्यादा सोचें, विचार करें, तो कभी अपनों के बीच परीक्षा होती है और कभी परायों के बीच परीक्षा होती है। और बाहर की परीक्षाओं को तो व्यक्ति पास कर लेता है, बाहर यानी अनजानों के बीच। लेकिन जो अपने होते हैं, जिनको व्यक्ति अपना मानता है, जब वहां परीक्षा होती है तो आदमी कई बार हिल जाता है, क्योंकि भावनाओं को चोट लगती है। कई बार देखने में आता है कि अपना जिगर का टुकड़ा, अपना पुत्र कई बार कह देता है आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अब वो माँ बाप कैसे बताएं उसको कि हमने तेरे लिए किया क्या है। और देखने में, सुनने में तो कई बार ऐसा भी आया है कि पुत्र ने ये कह दिया कि अगर तुमने मेरे लिए किया तो तुम्हारा फर्ज था। और जब ज्यादा बात बढ़ी तो कहा कि पैसे ले लो जो किया। तो उस टाइम पर जो आदमी को चोट लगती है वो किससे कहे? बाहर जाकर कहे तो अपनी पगड़ी उछालनी है। आदमी ना रो सकता है, ना कह सकता है, आंखों में आंसू अपने आप ही सूख जाते हैं। तो कहने का मतलब, बाहर की परीक्षा कितना भी आदमी कहीं पर हाथ जोड़ लेगा, कहीं पर गले लग जाएगा, कहीं पर पैरों को छू लेगा, जो भी स्थिति परिस्थिति होगी, ज्यादा मेहनत कर लेगा, लेकिन अपनों के सामने जब परीक्षा होती है तब व्यक्ति बहुत तनावग्रस्त हो जाता है। तो जीवन का अगर विचार किया जाए कि जीवन क्या है, तो ये एक ऐसी पहेली है, ये सब अपने अपने अनुभव है। एक चिंतक ने बहुत सुंदर कल्पना की कि शाम का समय था और तेज हवाओं के साथ बारिश आ रही थी।
तो बारिश रुकी, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थी, और सारे पक्षी जो छिपे हुए थे वो सब इकट्ठे होकर के बैठे, और बैठ करके यही विचार करने लगे कि जीवन क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले हवा से पूछा, हवा से पूछा कि आप बताइए कि जीवन क्या है। तो हवा ने कहा कि मुझे तो लगता है कि जब मैं तेजी के साथ चलती हूँ और एक प्रवाह जो पेड़ पौधों को हिलाता डुलाता है, तो जब बांसों का झुरमुट होता है ना, बांस जहां पर ज्यादा पेड़ होते हैं बांस के, तो वहां जब मैं बीच से गुजरती हूँ तो जो आवाज आती है, एक अनहद नाद जो गूंज रहा है ना पूरी प्रकृति में, तो हवा ने कहा कि वो जो सै सै या साए साए की जो आवाज आती है, वो जो संगीत निकलता है, मुझे तो लगता है कि वही जीवन है। तो जीवन को भी अगर गीत या संगीत कहा जाए, तो आप देखते हैं ना सामाजिक जीवन में, इसका मतलब है कि गुनगुनाते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन कई लोगों को देखा जाता है कि अगर वो संगीत भी सुनते हैं, तो संगीत में भी कैसे कैसे गाने सुनते हैं, वही दुख भरे गाने, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मतलब लोग रोते भी रहते हैं। अगर सीरियल भी देखती हैं माताएं बहनें, मुझे ना वो सीरियल बहुत अच्छा लगता है, कौन सा, जिसमें आदमी, जिसमें खुद वो रो ले। मतलब निराशा, हताशा, उदासी, चिंता, भय, तनाव वाली चीजें नहीं। तो जीवन एक, अगर संगीत माना जाए, तो जो आशा, उत्साह, उमंग, उल्लास और खुशियों से भरे हुए गीत हैं, जो मन को तरंगायित करते हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो अगर गीत संगीत सुना जाए तो समझा जा सकता है, जो हवा कह रही है कि जीवन एक संगीत है। लेकिन इसके साथ ही वहां से जो रात को जिनको दिखाई देता है, ऐसे जिनको उल्लू कहा जाता है, चिमगादड़ कहा जाता है, उनसे पूछ लिया कि आप बताइए जीवन के बारे में आपकी क्या राय है। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि खाओ पियो और मौज करो, यानी मनमानी करो, यही जीवन है। अगर इस पर भी विचार किया जाए, तो चारवाक की जो दर्शन है, खाओ पियो और मौज करो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम, या फिर गोपाल दास नीरज की एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, उसमें कहा गया कि आराम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। और उन्होंने तो बड़ी कविता लिखी कि आराम जिंदगी की पूंजी, इससे न तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। और गोपाल दास नीरज कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूं, मेरे अनुभव से काम करो, ये खाट बिछा लो आंगन में, लेटो बैठो आराम करो। तो ये जो जीव है, जो जंतु हैं, चमगादड़ और उल्लू, उनका ये कहना था कि मौज मनाओ, खाओ पियो मस्त रहो, ये जीवन है। तो उसके बाद में कहते हैं कि वहां पर गरुड़ आया, और गरुड़ से पूछा गया कि जीवन क्या है। तो गरुड़ ने बहुत सुंदर बात कही कि स्वतंत्रता और शक्ति संपन्न होना, ये जीवन है। क्योंकि परवशम सर्व दुखम, सबसे बड़ा अगर कोई दुख है वो है पराधीनता, बेबसी, लाचारी, मजबूरी। इसलिए तो संध्या में जो हम प्रार्थना करते हैं ना, अदीना श्याम शरदा शतम,
कि हे परमात्मा 100 वर्षों तक हम स्वाधीन होकर के जिए, स्वतंत्र होकर के जिए। क्योंकि जीवन अगर दूसरे के पराधीन हो गया, वो कहेगा कि उठ तो उठे, बैठो तो बैठे, तो फिर जीवन क्या बचा। जीवन में स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इसलिए गरुड़ ने कहा, चाहे हम इसको व्यक्तिगत समझें, पारिवारिक समझें या सामाजिक बंधन समझें, कुछ बंधन अच्छे होते हैं और कुछ बंधन अच्छे नहीं होते। जो सामाजिक पराधीनताएं हैं कि समाज में सबको ऐसे चलना है, सबको ऐसे करने, जैसे आर्य समाज का नियम भी है ना, कहीं पर स्वतंत्रता अच्छी होती है लेकिन हर जगह पराधीन रहना ठीक नहीं होता। तो इसलिए कहा गया, गरुड़ ने कहा कि स्वतंत्रता और शक्ति संपन्नता जीवन है। लेकिन तभी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी जो बूंदे पड़ रही थी, तो किसी पक्षी ने कहा कि इन बूंदों से ही पूछ लो ना कि जीवन क्या है। तो बूंदों से यानी बादल से पूछा गया कि आप बताएं। तो बादल ने कहा कि हमें तो लगता है कि जिंदगी अशकों का जाम है, कुछ पी गए और कुछ छलका गए। और किसी शायर ने यह भी कहा कि जिंदगी अशकों का जाम है, तो क्या कहा कि ए जीने वाले, जिंदगी जीने वाले, तुझे जीवन जीने का सलीका नहीं आया। आंसू पीने के लिए होते हैं, बहाने के लिए नहीं। आपने देखा होगा ना, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो भावनात्मक रूप से किसी को अपना दुख कहते हैं। और दुख की अगर बात की जाए तो आप जो बाहर पार्क में जाते हैं, जहाँ पर सुंदर घास है और घास के बीच बीच में कोई पौधे हैं और पौधों पर फूल खिले हुए हैं, तो एक सुंदर जो दृश्य दिखाई देता है। अगर थोड़ी सी घास को हटा करके देखें, थोड़ा सा और गहरा खोदे तो वहीं से पानी निकल आता है ना। ऐसे ही आज के समय में क्या, हमेशा से मनुष्य बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारे दर्द, बहुत सारे कष्ट क्लेश, बहुत सारे संत्रांश अपने अंदर दबा करके जीता है। जैसे ही उसको थोड़ा सा छेड़ो तो कई बार गंगा यमुना बहने लगती है। क्या बताएं, क्या करें। लेकिन ये हकीकत है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो भी कुछ है हमारा अपना ही तो है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। तो अगर कोई समस्या भी है तो किसी के सामने कहने से क्या हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सामने से जैसे ही देखते हैं ना, एक बार तो सुन लेंगे लेकिन दूसरी बार कहेंगे कि ये सामने से आ रहा है ना, अभी अपना दुखड़ा रोएगा, तो रास्ता बदल देंगे। इसलिए अगर कहना भी है तो भगवान के सामने कहना है। इसलिए जिंदगी में अगर कोई कष्ट है, क्लेश है, तो उसका समाधान हमें खुद करना पड़े। तो इसके बाद में कहते हैं कि चींटी से भी पूछा गया। चींटी को आप देखते हैं ना, छोटी सी चींटी है लेकिन आत्मा उसके अंदर भी ऐसी ही है जैसी मनुष्य के अंदर है, जैसी हाथी के अंदर है। चींटी ने एक बार कहा परमात्मा से कि हे विधाता, तूने मुझे इतना छोटा बनाया, जब सामने से ऐसे विशालकाय हाथी आते हैं या बड़े बड़े जीव आते हैं तो मुझे डर लगता है। तो परमात्मा ने कहा कि छोटा तो बनाया है, लेकिन एक चिमटी तेरे पास भी है। अगर हाथी के कान में जाकर के काटना शुरू कर देगी तो वो भी नाचना शुरू कर देगा। और चींटी की सबसे बड़ी विशेषता देखो, कुछ भी कहीं पर शक्कर के दाने गिर जाएं तो वो वहां पर लाइन लग जाती है, भागती रहती है, अपने से ज्यादा बड़ा शक्कर का दाना उठा के चलती है। तो कहीं ना कहीं वो भी कह रही है कि परिश्रम और पुरुषार्थ का नाम जीवन है। कहते हैं मोर से भी पूछा गया तो मोर ने कहा कि उत्सव मनाना जीवन में। आप देखते हैं ना, कहीं भी बादल की गड़गड़ाहट हो, गर्जना हो, और मोर चाहे रेगिस्तान में हो वहीं पर नाचना शुरू कर देता है पंख खोल के। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि उत्सव आमार जाति, उत्सव आमार गोत्र, कि उत्सव मनाना ही जीवन है। तो कहते हैं गुलाब से भी पूछा गया, गुलाब जो खिला हुआ था,
तो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि खुशबू यानी हंसना, मुस्कुराना, खुशबू बांटना, शोभा बनना किसी के भी गले की। फूल जहां पर भी जाता है वहीं की शोभा बनता है। तो फूल की तरह हंसना, मुस्कुराना, खुशबू बांटना, अच्छाई बांटना, ये जीवन है। कहते हैं सूर्य की पहली किरण निकली, सुबह हो गई, तो सूर्य की पहली किरण निकली तो उसने कहा, उससे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि हर दिन ये समझना, सोचना कि एक नए जीवन को आरंभ कर रहा हूं, यही जीवन है। इसलिए वेद में मंत्र भी आता है ना, नु नव्य से नवीय से सुक्ताय साधना पथा, कि नित निरंतर, नित नए सोच, नई खोज, नया चिंतन, नया मनन, नए विचार, नया आधार लेकर के जीना चाहिए। तो ये जीवन है। लेकिन ये सारे के सारी जो मैंने बातें कही, अगर इसको वेद के आधार पर देखा जाए तो जीवन क्या है, तो उत्तर एक ही आएगा कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक स्वर्णिम अवसर है। और एक ऐसा अवसर है, इससे पहले पता नहीं हमारे कितने जन्म हुए और इसके बाद न जाने कितने जन्म होंगे, ये बीच की कड़ी है। अगर इस अवसर का हम तत्परता से लाभ उठाते हैं तो समझो हमने जीवन का मर्म समझ लिया, मर्म जान ली। इसलिए जीवन क्या है, एक स्वर्णिम अवसर है, शुभ अवसर है, जिसका हमें तत्परता से लाभ उठाना ही उठाना चाहिए। और इसके साथ में ही जो जीवन के अनमोल धन है, जीवन के अनमोल धन को समझने के लिए हमें एक मंत्र पाठ करेंगे। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त का छठा मंत्र है। बड़ा प्यारा मंत्र है, आप सब भी जानते हैं। मेरे साथ मिलकर के बोले, बोलिए ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य शुभगत्व मस्मे पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वाद्या वाचा सुदिनत्व मन्नम। इस मंत्र में भक्त भगवान से जो प्रार्थना कर रहा है वो जीवन के धनों के लिए ही बात कर रहा है। और मंत्र का जो भावार्थ है वो भावार्थ ये है कि हे इंद्र, इंद्र मतलब परमात्मा, संसार को बनाने वाला, संसार का पालन पोषण करने वाला, और सारे के सारे धन ऐश्वर्यों का जो स्वामी है वो कौन है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, संसार में जितने भी उत्तम धन है, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि अस्मे, कि जितने भी उत्तम धन है वो सब धन मुझे प्रदान कर। लेकिन यहां पर विचारणीय बिंदु ये है कि उत्तम धन है क्या। अभी दीपावली पे पूजा की ना, पूरे देश ने, दुनिया ने पूजा की। तो दीपावली पर ज्यादातर अधिकांशतया लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना लोग, धन की पूजा करते हैं कि धन आए। तो यहाँ पर विचारणीय बिंदु यही है कि उत्तम धन क्या है। और धन का जो रूप है उसको ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि जो रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, गाड़ी है, बंगले हैं, संस्था है, संस्थान है, संगठन है, या फिर धन के और अलग अलग प्रकार हैं। इससे आगे हम विचार नहीं करते। और अगर सबसे पहला धन पे विचार किया जाए कि सबसे बड़ा धन क्या है, तो आपको याद आएगा जो कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला धन हमारा स्वास्थ्य है। उसके बाद दूसरा धन क्या है,
दूसरा, धन पर अगर गहराई से विचार करेंगे तो संतान जो होती है वो भी हमारा सबसे बड़ा धन है। उससे आगे अगर आप विचार करें तो समय, कालो अश्वो वहति, जो समय का घोड़ा है वो लगातार भाग रहा है, तो समय भी अनमोल धन है। कई लोग तो देखते हैं ना कि घर में जब बेटी आती है, बहन आती है, घर में खूब सारी बातें करते हैं, सारी बातें हो जाती हैं, खाना भी खा लेते हैं, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जब छोड़ने जाते हैं ना, गाड़ी में बैठाने जाते हैं, तो फिर वहां पे शुरू हो जाता है काम। अच्छा, जाके फोन करना, अच्छा ये चीज तो भूल ही गए, ये लेके जाएंगे, फिर बाहर से पीछे से कोई हॉर्न भी बजा रहा है, लेकिन वो कहेंगे सुन, वो तुम्हारी वो जो है ना, जो डॉगी है, उसके लिए भी लेके जाओ, इसके लिए भी लेके जाओ, मतलब वहीं पे 10 मिनट वहां भी लगा देते, उसका भी समय खराब कर रहे हैं, अपना भी समय खराब कर रहे हैं। जब सारी बातें हो गई, फोन पे भी अगर बात करते हैं, ये हमें खुद को चेक करना चाहिए, खुद ही, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो स्वयं अपना वकील भी है, अपना जज भी है, अपना डॉक्टर भी है, और अपना कंपाउंडर भी है, अपना उत्थान करने वाला भी है, और पतन करने वाला भी मनुष्य खुद है। समय कहाँ कहाँ पर कौन कौन हमारा किस तरह से ठग लेता है, ये तो हमें खुद ही विचार करना चाहिए ना। अगर हम अपना आकलन करें, अवलोकन करें, तो हमें पता चल जाएगा कि हम समय को कहाँ कहाँ पर मिसयूज करते हैं। तो समय भी क्या है? अनमोल धन है। और उसके साथ ही आप देखें, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति भी बहुत बड़ा धन है। अगर एक दूसरे की प्रशंसा करें, एक दूसरे को प्रसन्न रखें, तो ये बहुत जरूरी है। घरों में कई बार देखते हैं कि जैसे ही पति आता है मध्यम वर्गीय परिवारों में, तो वो सुबह का थका हारा, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे बेचारा अपने पापड़ बेल के आया है, और खाने की जैसे ही टेबल पे बैठता है, तो अब तो फैन होते हैं, नहीं तो पहले टाइम में तो हाथ वाला भी होता था ना, ऐसे ऐसे करने वाला। तो खाना भी खाता जा रहा है, साथ में जो है ना, वो आज जी ये कहना था, आज ये बात हुई, आज वो बात हुई, तो जैसे भुट्टे भूनते हैं ना, तो वही वाली। अब कई बार गुस्से में आके आदमी कह भी देता है, लो मैं खाता ही नहीं, ये तुम ही करो, या यही काम पहले कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि भावनात्मक रूप से अगर समझा जाए, तो पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति भी अपने आप में अनमोल धन है। एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखा जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, और एक दूसरे के इमोशन को भी समझा जाए। वहीं पर चोट नहीं करनी चाहिए जहां ज्यादा दुख होता है। और इससे भी आगे अगर आप देखें, जो धन है, रिश्ते नाते सारे धन, सारे के सारे जो रिश्ते नाते हैं वो अनमोल धन है। और इनके साथ ही जो धन है, जो मंत्र कह रहा है, सबसे पहले तो यही समझाया कि केवल रुपया पैसा कोठा बंगली मकान दुकान यही सब नहीं है धन। धन का मतलब क्या है? समय धन है, पुत्र धन है, या फिर आपका स्वास्थ्य धन है, और सारी रिश्ते नाते धन है। लेकिन मंत्र ये कह रहा है उसके बाद, दक्षस्य चित्तिम, दक्षता का मतलब कर्म की कुशलता, कर्म की कुशलता सबसे बड़ा धन है। और कर्म की कुशलता को अगर समझा जाए तो योगीराज श्री कृष्ण ने क्या कहा? योगः कर्मसु कौशलम। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे काम करके ही व्यक्ति बड़ा बनता है। लेकिन उस काम को कितनी दक्षता के साथ करते हैं, कितनी कुशलता के साथ करते हैं, ये कर्ता के ऊपर निर्भर करता है। स्वामी श्रद्धानंद जी, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। स्वामी श्रद्धानंद जी जब गुरुकुल कांगड़ी के लिए धन संग्रह कर रहे थे,
कहते हैं किसी गांव में जैसे रात हुई और उन्होंने विश्राम किया, तो जहां पर जो चारपाई थी वो बाहर ही कहीं बेड़ा होगा। तो कहते हैं सुबह के टाइम जैसे वो उठे, तो उठने के बाद में उन्होंने उस जगह को पहले साफ किया, उस पर फिर पानी छिड़का, और पानी छिड़कने के बाद वो बिस्तर क्रीज करने के बाद में संध्या वंदन करके, और वहां से वो बिना बताए, मतलब उन्होंने कहा था जी हम बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं, बिना बताए चले गए। तो कहते हैं कि जब उस जगह के मालिक यानी उन घर वाले लोगों ने आकर के देखा तो दंग रह गए, और एक प्रभाव ये पड़ा कि एक आदर्श व्यक्ति अगर सुबह की शुरुआत भी करता है तो किस तरह से करता है। मतलब नहाने धोने से लेकर, खाने पीने से लेकर, उठने जागने से लेकर, सारे के सारे जो काम है उसमें आदमी कितनी कुशलता से करता है, कितनी दक्षता से करता है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा धन है। और देखो एक चीज और विचार कर सकते हैं, हमारा शरीर जो परमात्मा ने अनमोल शरीर दिया है, इस शरीर के अंदर कहते हैं कि जब प्राण निकल जाते हैं उसके बाद में हड्डियां तो बहुत टाइम तक ठीक रहती हैं, आंखें कहते हैं 6 घंटे तक ठीक रहती हैं, हार्ट कुछ टाइम तक ठीक रहता है, स्किन भी 2-4 दिन तक ठीक रहती है। लेकिन एक चीज है जो कभी भी समाप्त नहीं होती, इस शरीर से किया हुआ जो कर्म है, क्या वो कभी समाप्त होता है? आज भी जब राजा हरिश्चंद्र हुए होंगे उस समय कितने धनवान लोग हुए होंगे, कितने बलवान रूपवान महिलाएं पुरुष हुए होंगे, लेकिन आज भी अगर उन्हें याद किया जाए तो किस कारण? उनके सत्य के कारण। महर्षि दयानंद सरस्वती, किसी भी महापुरुष का जीवन आप देख लीजिए, अगर किसी कारण से उनको स्मरण किया जाता है, आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक जयंती है, लोग सड़कें जाम है, किस कारण लोग उनको मान रहे हैं? उनके कर्म के कारण। आज भी आप देखें कि अर्जुन का बाण और कर्ण का दान आज भी याद किया जाता है। तो कर्म की कुशलता, दक्षता, ये अपने आप में बहुत बड़ा धन है। परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि परमात्मा मुझे कुशलता दे, मुझे दक्षता दे, मैं अपने कर्म को ठीक ढंग से कर सकूं। फिर कहा सौभाग्य संपन्नता, शुभगत्वमस्मि। सौभाग्य संपन्नता का मतलब ये है कि परमात्मा, हम जो है ना हमेशा दाता बनकर के जिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को सौभाग्य संपन्न बनाती हैं। आप देखिए ना, घर में जब आर्किटेक्ट से हम नक्शा बनवाते हैं, चाहे आर्य समाज का ही बनवाया होगा, तो सबसे ज्यादा ध्यान ये रखा जाता है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये नियम है कि हवा का जब निकलने का रास्ता होगा तभी तो वो अंदर आएगी। अगर हवा का निकलने का रास्ता ही ना हो तो अंदर भी नहीं आती। तो ऐसे ही सौभाग्य संपन्नता के लिए व्यक्ति को दाता बन करके जीना चाहिए, देना आना चाहिए। और देना आने के लिए 2-3 बातें शास्त्रोक्त है, जो वेदोक्त है, उन पर अगर विचार किया जाए तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सोचना नहीं चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति भूखा हो तो वहां पर क्या सोचना, उसको भोजन करा दो। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो और दवाई की बात है तो दे सकते हैं। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी सहायता करने में भी कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति को भूमि दान करना हो, गौ दान करना हो, या फिर और कई काम होते हैं, उनमें आदमी को सोच समझ के विचार करके दान करने चाहिए, क्योंकि ये दान की जो परंपरा है सौभाग्य को जागृत करती है। तो परमात्मा हमें सौभाग्य संपन्नता देना, और उसके बाद में जो कहा कि पोषम रही नाम, पुष्टिकारक अन्न हो। और अन्न के विषय में संक्षेप में कहें तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। और इसीलिए कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सारा का सारा जो आधार है वो अन्न पर ही तो है।
सामवेद में मंत्र आता है, अन्नो वही प्राणा, अन्न ही प्राण है। और अन्न ये कहता है कि ये खाने वाले, अहम अन्नम, मतलब तू मुझे क्या खाएगा, अन्नम दददमी, कि अन्न ही तुझे एक दिन समाप्त कर देगा। तो कहा कि जो पुष्टि देने वाला अन्न हो, जो पुष्टि कारक अन्न हो, वो मुझे प्राप्त हो। और स्वास्थ्य वाली बात तो हमने पहले ही कर ली थी, अरिष्टिम तनूनाम, कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये धन है। लेकिन आप विचार करें कि आज के टाइम में छोटे बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति तक सबको पता है कि पकोड़े कहाँ पे अच्छे मिलते हैं। ये सरोजनी नगर में खानदानी पकोड़े वाला या और कोई पकोड़े वाला, सबको पता है छोले भटूरे कहाँ अच्छे मिलते हैं, गोलगप्पे कहाँ अच्छे मिलते हैं। और ये भी सबको पता है कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। लेकिन फिर भी उस चीज को भूल जाते हैं जो जरूरी होती है, जो जिसको भूलना चाहिए उसको याद रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुछ चीजें, दो चीजें आदमी को भूलनी चाहिए और दो चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। लेकिन हम विषयांतर हो जाएंगे इस बात पे। तो कहने का मतलब अपने स्वास्थ्य को, अपने, हाँ, दो बातें हमें याद वो रखनी चाहिए कि जैसे कोई हमारे ऊपर उपकार कर दे, और उपकार केवल धन देकर ही नहीं होता, कोई किसी को जगा दे विचारों से, तो जीवन भर उसको याद रखना चाहिए। मतलब किसी का अगर किसी ने एहसान कर दिया है तो उसको याद रखना चाहिए। लेकिन हमने किसी के ऊपर अगर कोई कुछ कर दिया है तो उसे भूलना चाहिए। लेकिन आदमी की उल्टी स्थिति है, उसको हमेशा याद रखता है और उसको हमेशा भूल जाता है। इसलिए कहते हैं ना, खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, रजक का ख्याल है राजक का नहीं। तो मूल में भूल नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही जो अगली जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है टाइम हो गया है। हाँ, तो 2-4 मिनट में ही अपनी बात को हम पूरा करेंगे। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, स्वाध्याय वाचा, ये बहुत बड़ा धन है। कोयल किसको देत है और कोवा किससे लेत। सब कुछ जो टिका हुआ है ज्यादातर हमारी वाणी के ऊपर ही टिका हुआ है। कई लोगों को आप देखेंगे, अगर मैं सही पहचान रहा हूं तो हमारे सामने श्री आनंद चौहान जी बैठे हैं और मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, बहुत देर के बाद कर रहा हूँ क्योंकि बीच में टाइम गैप हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि वाणी की जो कीमत है, कई लोग ऐसे होते हैं समाज में, वो कहते हैं जी मैं तो मुंह पे ही बोलता हूँ और मैं तो सच बोलता हूँ। और फिर उसके जो मित्र होते हैं ना, वो भी कहते हैं हाँ बड़ा खरा आदमी है, ये सच बोलता है, मुंह पे बोलते हैं। और वो और चढ़ जाता है ऊपर, मतलब वो सोचता समझता नहीं है फिर। और इस कारण से वो अकेला खड़ा रह जाता है, घर में भी, परिवार में भी, बाहर भी। क्योंकि वेद ने जो कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अगर किसी की कमी आप जानते भी हो तो उसके कान में कहो। मीठा बोलने का मतलब ये नहीं कि हम चापलूस बन जाए, यही मतलब होता है। लेकिन कहने का तरीका होना चाहिए। बात वही है, कहने का तरीका अलग हो। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए, दुर्धरा यत्र वक्ता तत्र मौनम शोभनम। जहां बहुत सारे लोग और बहुत ज्यादा बोल रहे हो, वहां पर चुप हो जाना भी अच्छी भाषा है। क्योंकि ये एक इतिहास है, और इतिहास को अगर देखा जाए तो जिस समय राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की, बस इसके बाद में मैं अपनी बात को विराम करूंगा। तो कहते हैं उस समय लक्ष्मण को पास में बुलाया और कहा कि जाओ माता सीता को सम्मान के साथ सोने के रथ में बिठा करके लंका से वापस लेके आओ। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप भी चलो। तो कहते हैं राम जी ने कहा कि हम तो 14 वर्षों तक किसी राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते, इसलिए मैं तो जाऊंगा नहीं।
तो लक्ष्मण ने कहा कि जब आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि फिर हनुमान को भेजा और कहा कि जो लंका की संभ्रांत महिलाएं हैं उनको कहना कि मंगल गान गाते हुए आए और सोने के रथ में सम्मान के साथ सीता को लेकर के आए। तो जैसे ही माता सीता आई तो वैसे ही जो सेना थी उसका धैर्य टूट गया और सारी की सारी सेना सीता के दर्शनों के लिए आगे भागने लगी। तो राम जी अनुशासन प्रिय भी थे। और बोलने की जहां तक बात है, आजकल हम डिबेट देखते हैं ना टीवी में, लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था, आपने बात को तोड़ मरोड़ दिया। राम जी का जो सबसे उनकी प्रसिद्धि है क्या है, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो कहा था। तो उन्होंने अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए सेना को कहा कि ऐसे कि दो भागों में बढ़ जाओ, और लक्ष्मण से कहा कि सीता को पैदल चला के लाओ, पैदल चल के आएंगे सबको दर्शन हो जाएंगे। तो जैसे ही लक्ष्मण आगे बढ़े और उन्होंने माता सीता को देखा, तो कहते हैं जैसे ही लक्ष्मण ने सीता को देखा और सीता ने लक्ष्मण को देखा तो दोनों रोने लगे। और जब रोने लगे तो सबसे पहले माता सीता ने कहा कि नहीं, लक्ष्मण ने कहा कि माता सीता, ये जो इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा जो कष्ट सामने आया है वो मेरे कारण है। अगर उस दिन पंचवटी में मैं आपकी बात को सुन के रह जाता तो आज ये इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी पीड़ा ना आती। तो कहते हैं माता सीता और जोर से रोने लगी और उनकी हिचकियां बन गई। उन्होंने कहा लक्ष्मण नहीं, तेरी गलती नहीं है, उस दिन दुर्भाग्य मेरी जीभ के ऊपर आकर के बैठ गया और जो मैंने अनर्गल तुझे कहा जिसके कारण तुझे जाना पड़ा, तू चला गया, वो सारा का सारा दोष मेरा है। तो कहने का मतलब ये है, रहीम ने इसलिए कहा कि रहीमन जीवा बावरी कह जाए सरस पाताल, और कहकर ये भीतर भाई जूता खाए कपाल। तो कहने का मतलब मंत्र ये कह रहा है, मंत्र कह रहा है कि बाद में सुदिनत्व मन्नम, उसका अर्थ यही है कि अपने जीवन के प्रत्येक दिन को सौंदर्य से पूर्ण करने के लिए क्या करें, अपने कर्मों में कुशलता रखें और अपने आप को सौभाग्य संपन्न बनाएं और अपने अन्न को चेक करें, अपने मन को चेक करें, और उसके साथ में कहा कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें और अपनी वाणी का सदुपयोग करें। तो ये जो धन है, ये जो जीवन है, ये एक अवसर है, इसका हम लाभ उठाएं। आइए दो पंक्ति साथ में बोलते हैं और फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। तुम ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। तुम ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। ओम शांति। आज खिलाड़ी क्योंकि घुड़सवारी में लंगर चल रहा है, इस कारण से हो सकता है थोड़ा, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपका स्पष्टीकरण जिस तरह से आपने अपने टॉपिक को दिया वो बहुत ही सुंदर था, सरल था, और मुझे ये लग रहा था कि हमारी किस्मत ठीक थी। आज अगर युवा यहाँ बैठा होता तो आपकी
बातों का बहुत ज्यादा फायदा उनको होता। तो बहुत अच्छा लगा ये, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपने जल्दी बुलाएं। हाँ, तो टॉपिक और पकड़े हैं। ये मैं बता रहा था, पिछली दफा मैंने कुछ बुक्स बांटी थी आपको, उस पुस्तक के संपादन आपने किया है। मेरा ज्यादा पुराना इनसे कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन उस पुस्तक के कारण काफी से उठना बैठना रहा। तो मैं उतना विद्वान नहीं हूँ जितनी वो पुस्तक पुस्तक है, तो इन्होंने उसका संपादन किया बहुत अच्छे के साथ। और 6 महीने में मतलब उसमें क्या होना चाहिए, ये विनय आर्य ने हमें मटेरियल दिया, और इस शर्त पे दिया कि पूरी पुस्तक में मेरा नाम नहीं आएगा, लेकिन मैंने धन्यवाद करते हुए उनका नाम उसमें अपनी दिया है थोड़ा सा। तो वो कहने लगे कि इससे मुझे ये बड़ा प्राप्त हुआ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऋग्वेद भाषा भूमिका पूरी पढ़ जाऊंगा, मैं कभी पूरी सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ जाऊंगा, लेकिन हमने जो बहुत कुछ मैंने पढ़ा, लेकिन इस चक्कर में मेरा जो स्वाध्याय था और वो 6 महीने रात को अपने घर नहीं गए, हनुमान रोड में एक किसी कमरा उन्होंने रखा हुआ था, रात को वहां पे रहा और इस कार्यक्रम को पढ़ाया। पुस्तक को अब धर्मपाल जी ने भी अपने पिता के नाम से उसको रीप्रिंट हो रही, और केबीएम वाले जो है उन्होंने भी अपने पिताजी और माता जी के नाम पुस्तक को, आपको मिली नहीं वो बड़ी किताब ऊपर दिवाली पे आई थी ना। हाँ हाँ, नंबर उसमें से निकाल के नंबर वहां जहाँ ऊपर फ्रिज पड़ा हुआ है ना, उसका जो वो वाला है, वो ले आया। तो आओ जी, आओ आप आइए। और आज के जो जन्म दिवस वाले जन्मदिन, आप बताओ ना, नाम बताओ जरा, सुनाओ। मुझे पता है, तो मंत्री हो ना। खरीद के तो मैं ही लाया हूँ, चिंता मत करो आप। ठीक है, तो फिर हमारे पास दो ही पिछले जो सप्ताह में गए, उसमें हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लोग आदित्य नंदी है, और हमारी हिस्ट्री समाज की प्रधाना है विद्युत चौहान जी, उनका भी 13 नवंबर को गया है। तो जितनी संख्या होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए, अब उसके लिए विशिष्ट ले जा आप आओ। ये चले जा, और ज्योति जी आप भी आओ। और ना नहीं नहीं, एक मिनट एक और चीज है।
ये आप भी आओ। बना रहा था तो बढ़िया वाली वो दिखा देंगे। चलो जी आज जन्मदिवस के लिए हम जन्मदिवस मना रहे हैं श्री आदित्य मेहता जी। आप श्री आलोक मेहता जी के शुभ हैं। आपका 12 नवंबर को जन्मदिवस था। और आर्य समाज महिला समाज की प्रधान आदरणीय मृदुला चौहान जी, आपका जन्मदिवस 13 नवंबर को था। हम आपके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में परमात्मा से सुखमय रवि आयु की कामना करते हैं। ईश्वर आपको एक पट्टा और इसी भांति से शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ऐसे ही आप अरोड़ा जी जैसे बढ़ जाओगे सदैव। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के जो मिशन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सदैव ऐसी कामना करते हुए वेद के पवित्र मंत्र दे रहा आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इंद्रश्रेष्ठानि द्रव्याणि देहि चित्तं दक्षस्य सुरगत्तमस्मै ओषं हरिरामरेष्टिं तमोजां स्वाददानं वाचः सुरक्तमन्माम् ओदिष्टब्रह्मणस्पते देवान् यच्चेन बोधया आयुर्कालं प्रदां पशुकीर्तिं जनान् च वर्धया ओम मेघं मेघनो दधातु मेघं फलैः ददातु मेघमिन्द्रश्च वायुश्च मेघं दधातु मे ओम शतं दीर्घशरदो वर्धमानः शतं हेमन्तारवसन्तातः शतमिन्द्राणि सविता बृहस्पतिः सदायुषा हविषा पुनर्दधतु ओम तच्चक्षुर्देव इदं पुरस्तात् शुक्रं चरत् अश्वेम शरणः शतं जीवेम शरणः शतं शृणुयाम शरणः शतं प्रप्रणवाम शरणः शतं वेदं स्याम शरणः शतं भूयश्च शरणः शतात् ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। तो इस माह के लिए जो आज जन्मदिवस मना रहे हैं उनके लिए परमात्मा से सुख में लंबी आयु की कामना करते हुए निरोगता की कामना की। प्रभु आपको सुख में लंबी आयु प्रदान करें, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सदैव परमात्मा की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी भांति उत्साहपूर्वक आप ईश्वर का धन्यवाद करते हुए 100 से अधिक जन्मदिवसों को मनाएं। बहुत बहुत जन्मदिवस की शुभकामनाएं।